रही हैं और हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता था। पूरे विश्व का आयात 60% हमारे देश से होता था। वहाँ से बात चालू करें या हम लोग अपने समाज की बात चालू करें, अपने परिवार से चालू करें कि आज हम अपने परिवार में अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, क्या उनके मन में क्या आदर्श पैदा कर रहे हैं, आगे चल के इस देश के लिए, समाज के लिए क्या उनको शिक्षा दे रहे हैं। केवल स्कूल की पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से बहुत ज़्यादा मतलब तो रहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो अपने कर्तव्य हैं वो तो हम लोगों को घर में ही मिलती है शिक्षा। क्या हम लोग वो अपने बच्चों को वो कर्तव्य बता रहे हैं, सिखा रहे हैं? ये सारी चीज़ें हैं और इस सब पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आज जो हम लोग अमृतकाल मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं? क्योंकि 75 साल की आज़ादी का सुख हम लोगों ने भोगा, लेकिन इस सुख जो आज हम लोग भोग रहे हैं, इसके पीछे कितने लोगों का बलिदान रहा है, कितने लोगों का त्याग रहा है, कितने लोगों ने अपनी जान हथेली पे रखकर खेल गए, कितने लोगों को सूली पे चढ़ा दिया गया, तोपों से उड़ा दिया गया। ये बात भी हम लोग को याद रखनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, इंग्लिश में है कि if we forget history then history repeats itself, यानी कि अगर हम लोग अपना इतिहास भूल जाएंगे तो इतिहास दोहराता है। और क्या हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि इस 75 साल की आज़ादी के लिए और इसके पहले सैकड़ों साल की गुलामी हमारे देश और हमारे समाज ने झेला है, सैकड़ों साल। क्यों? क्योंकि आज जो हम लोगों ने वचन लिया था एकता का, वो एकता हम लोगों में खत्म हो गई थी। और उसी एकजुटता ना होने का फायदा उठा के बीच में आपस में हम लोगों को अलग अलग करने के बीज बोकर, चाहे मुगल शासन रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों, सबने हमारे देश पर शासन किया। फिर हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष पैदा हुए और भी तमाम लोग। आज़ादी की लड़ाई हर चरण पे, हर स्टेज पर लड़ी गई। सत्याग्रह से भी लड़ी गई और पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंक कर भी लड़ी गई और काकोरी कांड से भी लड़ी गई। और उसी काकोरी कांड के हमारे आदरणीय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को यहीं गोंडा जिले में ही, गोंडा जेल में ही उनको फांसी हुई थी। बिस्मिल जी को गोरखपुर में हुई थी। सदगुरु को, राजगुरु को फैजाबाद हुई थी। इसी हमारे गोंडा की धरती पे महाराजा देवी बकर सिंह जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने 3 साल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कई राजाओं को उन्होंने इकट्ठा किया। हमारे पास कुछ जल्दी में कुछ हम नाम इकट्ठा कर ले गए, जो अगर हम ना पढ़ें तो बहुत बड़ी गलती होगी। महाराजा देवी बकर सिंह जी का नाम लिया ही हम। इसी तरह हमारे गोंडा नगर के बाबू ईश्वर शरण जी थे, बहुत यहाँ के मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में थे। आदरणीय गणा प्रसाद पांडे जी थे छपिया के, उनका तो हम जब छोटे थे तो अक्सर उनसे भेंट मुलाकात हुआ करती थी। यहाँ गोंडा से भुवन सिंह जी थे, जो राजा गोंडा के सेनापति थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अशोकपुर के महात्मा बनादास जी थे, आप लोगों ने नाम सुना नहीं होगा, मगर